Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. अपना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर जो फिजिशियन पाकिस्तानी फिजिशियन को रिप्रेजेंट करती है. वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, एफ्लुएंट एंड रिच ऑर्गेनाइजेशन that American society can offer. Has a membership of close to 20,000 physicians, and it's a very effective and very affluent and politically motivated organization. आज उसका event हुआ. They generally have 3 different conventions in a year, and this was the summer convention here in state of Texas in Dallas. इत्फाक से आज ह्यूमन राइट्स पे उनका एक सेगमेंट थी जिसमें पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट मोहित पीरज़ादा, वजात सईद ख़ान और डॉक्टर शहबाज गिल and Mark Vesey, one of the congressmen who attended the event. एक बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने बताई. जनरल ज़ियाउल हक़ का जब दौर था तो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में रात को जब अखबार छपते थे तो उनका एक ऑफिसर आ जाया करता था और वो स्टोरीज़ को वेट करता था, कौन सी स्टोरी छपनी है, कौन सी नहीं छपनी. जब जर्नलिस्ट को अंदाज़ा हुआ कि इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ को भी सेंसर किया जा रहा है तो वो क्या करते थे, आउट ऑफ प्रोटेस्ट अखबार में एक जगह खाली छोड़ दिया करते थे ताकि लोगों को मैसेज चला जाए कि देयर इज़ अ स्टोरी विच इज़ रियल, लेकिन साहब बहादुर की इजाज़त नहीं है इसलिए हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते. सिमिलरली कल इमरान खान को जब IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने मुलाकात की तो ARY ने एक पिक्चर लगाई और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और जो IMF की रिप्रेजेंटेटिव है उसकी पिक्चर तो दिखा दी, लेकिन सेंटर में ब्लर कर दी इमरान खान की पिक्चर्स को. ये वो ऐसा तमाचा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और पीपल हु आर प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और पूरी दुनिया में एक्सपोज करके रख दिया कि वो जो दावेदार, वो जो बड़े बड़े चैम्पियन, वो जो बड़े बड़े डेमोक्रेट जो अपने आप को डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस के चैम्पियंस कहते थे, उन्होंने मुल्क के अंदर क्या हाल करके रखा हुआ है. पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 80%, 82% के करीब पॉपुलर लीडर, उसका नाम तक लेना जिस मुल्क में मुश्किल हो गया हो, और अरशद शरीफ जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट का कत्ल कर दिया गया हो, इमरान रियाज ख़ान जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट को पिछले 50 दिनों से अगवा किया हुआ और उसको मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया हो, तो ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसी कौम जो सो रही है और ऐसे लोगों पे और ऐसे हुक्मरानों पे और ऐसे चौकीदारों पे बंदा क्या कहे, क्या बात करे कि जिन्होंने ना इज़्ज़त छोड़ी है और ना ही मुल्क का वक़ार. इज़्ज़त और वक़ार की बात आ जाए तो आप ख़ुद सोचिए कि मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन है जिसको आज सेमिनार के अंदर हाईलाइट किया गया. और वो कन्फ्यूजन क्या है कि किसी भी माशरे के अंदर किसी गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं. एक ये होता है कि आपका मज़हब, आपका फ़ेथ आपको बताता है जी कि आपने अल्लाह से डर के गलत काम नहीं करना. दूसरा आपका लॉ ऑफ द लैंड होता है. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं. हमारे मज़हब के पुजारी, हमारे मज़हब के सौदाकार वाले, मज़हब के सौदागर, वो पॉलिटिकल गेंस के लिए अपने आप को, दीन को इस तरह बेच रहे हैं, इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसका सिर्फ़ और सिर्फ उनको ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, ना कौम को, ना पब्लिक को, ना पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है. दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ की तो सिचुएशन आपके सामने है. 70-72 साल से जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी क्लीन, बल्कि जब वो क्रिकेट खेलता था तो उस ज़माने में भी मैचेस जब हार जाते थे या जीत जाते थे तो एक दूसरे के एम्पायर्स को ब्लेम करते थे. तो इन्होंने टू ब्रिंग द फेयरनेस इन द टीम इंट्रोड्यूस करवाया. इमरान खान इज़ द ओनली कैप्टन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड न्यूट्रल एम्पायर्स इन द गेम. आप उस शख्स के अगेंस्ट करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, आई मीन यू नेम इट, हर किस्म के उसके ऊपर आपने केसेस डाल के उनको इतना बिज़ी कर दिया है, लेकिन वो पूरे अदालतों के चक्कर लगा रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ये क्लियरली बता दिया
کہ مئی 9 کا جو ایپیسوڈ ہوئی تھی وہ اللیگل تھی، اور انہوں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ڈیسیژن دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ابڈکشن واز اللیگل، جو آرکسٹریٹ کیا گیا تھا ڈرامہ دیٹ واز اللیگل، جس نے بھی اس کو آرڈر کیا وہ رسپانسبل ہے مئی 9 کا. جس نے اس چیز کو پہلے آرڈر کیا، whether it is chairman of the NAB اور military establishment اور انٹیریئر منسٹر، جس نے بھی کیا دے آر رسپانسبل. سو یہ تو رول آف لا کی بات ہوگی. اور تیسری چیز رہے گی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے سوشل امبیرسمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے ملک سے، ہمارے گریبانوں سے، ہمارے ضمیر سے بالکل نکلا جا چکا ہے. تو کچھ بڑی انٹرسٹنگ اور کچھ بڑی انٹریگنگ قسم کی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ آپ تک لانی بہت ضروری تھی. تو میں نے سمجھا اس کو اس پہلے ولاگ کے تھرو ہم اس کی فاؤنڈیشن رکھتے ہیں، اور دوسرے ایپیسوڈ سیکنڈ میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی آج کے سیمینار میں ہوا کیا. تو آپ اسٹے ٹیون ٹو دا نیکسٹ segment of our vlog. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.